नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं कई सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए हैं, तो इस पे भी बातचीत करेंगे। एएसएम फ्रेमवर्क पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें आज कुल 23 कंपनियों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। यह लिस्ट 25 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। पहले नंबर पे इसमें है अमर राजा एनर्जी मोबिलिटी, यानी जिसको पहले अमर राजा बैटरी के नाम से जाने जाता था, वो शेयर भी अब एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में आ गया है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बीसीसी फ्यूवा इंडिया लिमिटेड, बेमो हाइड्रोलिक्स लिमिटेड, भक्ति गेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, छाता फूड्स लिमिटेड, सिटेडेल रॉयल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड, एस्टोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जयसीनाथ डिस्टफ इंडिया लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, पटेल आर्टम इंडिया लिमिटेड और क्वांटम वेल्ड टेक लिमिटेड, रेसजेन लिमिटेड है और स्वेका बिजनेस एंड मशीन्स लिमिटेड, शांति स्पिनटेक्स लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है, सोमदत्त फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड और तेलोमेड रेन्यूएबल लिमिटेड, तेजस नेटवर्क को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। आखिरी है वेल एंड होटल लिमिटेड। तो इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। डीएसजे कीप लर्निंग, हिंदुस्तान जिंक, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिंदल लीज फाइन लिमिटेड, परफेक्ट पैक लिमिटेड, रैमको सिस्टम्स लिमिटेड, आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड और सनत नगर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्री भव्या फैब्रिक्स लिमिटेड है। कुछ कंपनियां जो ऐसी हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर तो हुई हैं, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिसके सामने डॉलर का सिंबल है उसको एएसएम लिस्ट में डाला गया है, और जिसके सामने @ के सिंबल है उसको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो आज इसमें 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। 2 कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है। जय हिंद सिंथेटिक्स लिमिटेड, ज्योति इंफ्रावेंचर, करण वो सेन लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, शैले इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड और संगर डेकोर लिमिटेड, उमंग डायरेज लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। 2 कंपनियां हैं सोलेक्ट एनर्जी सिस्टम, जेनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। इन दोनों को स्टेज 2 में मूव किया गया है स्टेज 1 से। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 2 कंपनियां हैं सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड और सिंप्लेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। तो जो सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड है इसको आईबीसी फ्रेमवर्क में डाला गया है, और सिंप्लेक्स मिल्स कंपनी जो है उसको भी जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है यहाँ से निकाल कर। ईएसएम फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें, इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, तो इसमें आज कुल 7 कंपनियों को डाला गया है, यानी 7 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। गणेश होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, सनत नगर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्री भव्या फैब्रिक्स लिमिटेड, सुक्राय ज्वेलरी लिमिटेड, परफेक्ट टैप पैक लिमिटेड और नीला स्पेसेस लिमिटेड। इन कंपनियों को ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। हाँ, एम्पावर इंडिया टीआरएफ लिमिटेड, सुदाल इंडस्ट्रीज, पिकैडली शुगर एंड अलाइज्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सिंप्लेक्स कास्टिंग, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, इनकैप लिमिटेड, अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट लिमिटेड, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड,
महासागर ट्रैवल लिमिटेड, रिसा इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टार्ट माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनकोडेड पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, थॉमसन्स स्कॉट इंडिया लिमिटेड, कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, जोडियक एनर्जी, उमा एक्सपोर्ट और 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इन कंपनियों पर कड़ाई बरती गई है, यानी हायर स्टेज में मूव किया गया। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। इसके अलावा एनएसई की तरफ से कुल 13 कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज किए गए हैं। अटल रियल टेक लिमिटेड का सर्किट लिमिट अब 10% से घटाकर 20% कर दी गई है। सेंचुरी कंडोज लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% की गई है। मेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। टेक इन्फोसेक लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20% से बढ़ाकर 10% की गई है। एलुविंड आर्किटेक्चर लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% हुई है और क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% से 2% की गई है। डीआरएस दिलीप रोड लाइन लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% की गई है। पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% हुई है। टीआरएफ लिमिटेड की 5% से 2% की गई है। उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड की भी 5% से 2% की गई है। जोडियक एनर्जी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 2% की गई है। एनएसई के तरफ से जारी लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कई कंपनियां देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां तो वही हैं जो एनएसई की तरफ से जारी हुई हैं। तो बीएसई में सिटेडेल रियल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। पंचमहल स्टील लिमिटेड की भी 10% हुई है। श्री भव्या फैब्रिक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% हुई है। कंट्री कंडोन्स लिमिटेड की 5% हुई है। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर ही चुके हैं। अटल रियलटेक की भी बात कर चुके हैं। शिवा सीमेंट की सर्किट लिमिट 20% हुई है। इसके अलावा एम्पावर इंडिया की 2%, टीआरएफ की बात कर ही चुके हैं 2%, सुदल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2%, पिकैडली शुगर एंड अलाइज्ड इंडस्ट्रीज की 2%, एचबी लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी की 2%, सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड की 2%, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड की 2%, इनकैप इंडिया लिमिटेड की भी 2%, अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड की 2%, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड की 2%, पार्कर एग्रोकेम एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की भी 2%, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड की भी 2%, महासागर ट्रेवल्स लिमिटेड की 2%, रिजा इंटरनेशनल लिमिटेड की भी 2% सर्किट लिमिट हुई है। इसके अलावा स्टार्ट माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। इकोकोट पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड की 2%, थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की 2%, कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड की 2%, जोजियक एनर्जी लिमिटेड की 2%, उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। तो जो सर्किट लिमिट का बदलाव हुआ है ये भी कल से लागू माना जाएगा। आप इनके शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। एएसएम लिस्ट में जिन कंपनियों को शामिल किया गया है जैसे तेजस नेटवर्क है, अमर राजा बैटरी है, इनके शेयरों पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।